अस्सलाम नमस्कार सत श्री अकाल जोहार। बंगाल में जिस तरह से चुनाव जारी है और जिस तरह का माहौल बंगाल में देखने को मिल रहा है, उससे पहले बिहार में भी हमें देखने को मिला था कि चुनाव आयोग का जो मामला है, जिस तरह से चुनाव आयोग को काम करना चाहिए उस तरह से चुनाव आयोग काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनता जो है वो एक मालिक की हैसियत रखती है और चाहे किसी भी लेवल का, किसी भी पोस्ट का कोई व्यक्ति भारत में क्यों ना हो, वो एक सेवक ही कहलाएगा। यह हकीकत है। ये अलग बात है कि ये लोग कभी भी अपनी ज़ुबान से नहीं कहते कि मैं जनता का सेवक हूँ, क्योंकि ये लोग जब पावर में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं या कोई मंत्री बन जाते हैं, फिर ये लोग उसी आम जनता पर हुकूमत चलाना शुरू करते हैं, जिस तरह से हम लोग आमतौर पर देखते हैं। और ये अभी बंगाल में देखने को मिल रहा है। अर्धसैनिक बलों को उतारा गया है, आम जनता को खदेड़ा जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि बंगाल में जंग शुरू हो गई है। लेकिन यही जब पहलगाम जैसे मामले सामने आते हैं तो वहाँ पर सुरक्षा तंत्र जो है वो शून्य हो जाता है। वहाँ पर कोई भी अर्धसैनिक बल नहीं उतरते हैं और ना ही उतारने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये किसी ऑर्डर के गुलाम होते हैं। वो जब ऑर्डर सुनते हैं तभी अमल में लाते हैं, वो अपने से कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि बंगाल में चुनाव के बीच में इतना ज़्यादा तादाद पर अगर अर्धसैनिक बलों को उतार देने का मतलब क्या है। उसके अलावा यूपी से जो ऑफिसर आता है तो वो लोगों को धमकी देता है। उनका बात करने का तरीका इस तरह होता है जैसे लगता है वो आम जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि आम जनता को धमकाने के लिए आया है। तो जिस तरह के हालात देश में बनाए जा रहे हैं, लोगों का प्रशासन से, अदालत से, सत्ता से वो जो विश्वास है वो उठता जा रहा है, क्योंकि हरकत ही उस तरह की है। और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, आम जनता परेशान है, आम जनता कंफ्यूज्ड है कि वो करे तो क्या करे। अब तो हालात वो बन गए हैं कि आम जनता को वोट के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। उस तरह के व्यक्तित्व को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है जो प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, जो जज रह चुके हैं, जो सीनियर वकील रह चुके हैं। जब उनका वोट देने का अधिकार समाप्त हो सकता है तो हम और आप तो आम आदमी हैं। तो SIR के ज़रिए लोगों को वोट से वंचित कर देना, जवाब ना देना, उसके बाद वोटिंग होना और एक समुदाय को टारगेट करना, उसको वोट देने से जो है वो मना करना, जो सुरक्षा बल है वो प्रताड़ित करना, भी लगातार सोशल मीडिया जिस तरह के हालात देखने को बंगाल में मिल रहे हैं, आसाम में मिल रहे हैं, फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाला है। तो ये सारे जो हालात हैं ये कहीं ना कहीं देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उससे लोगों को बात समझ में आ रही है कि किस तरह के हालात आगे होने वाले हैं। महंगाई उतनी तेज़ी से बढ़ रही है। ईरान, अमेरिका, इजराइल वार में जो रसोई गैस है उसका क्राइसिस लोग देखें, और अभी भी पूरी तरीके से क्राइसिस ख़त्म नहीं हुआ है, उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं और एक साल के अंदर कई बार दाम बढ़ाए जा चुके हैं। तो जितनी तेज़ी से महंगाई आ रही है उतनी तेज़ी से लोगों की आमदनी बढ़ नहीं रही है। नफ़रत का माहौल है। कहीं भी अगर मुस्लिम तबके कोई लोग सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं तो उस पर लोग टूट पड़ रहे हैं। कोई अगर मुस्लिम कम्युनिटी का लोग कहीं नमाज़ पढ़ रहा तो वहाँ पर जो है लोग भजन कीर्तन शुरू कर दे रहे हैं। तो ये तो देश के जो माहौल है इस तरह से जो लगातार ख़राब होते जा रहे हैं, आखिर इस पर शिकंजा कौन कसेगा। जाहिर सी बात है, जो सत्ता में जो सरकार होती है, जो सत्ता पक्ष होती है, ये उसका काम होता है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष इस पर कंट्रोल करने के बजाय खुली छूट दे दे तो मैं समझता हूँ कि और आने वाला दौर जो बहुत बुरा होगा। उसी तरह अभी जो एक संदेश सामने आया कि एक मुस्लिम महिला जिसे प्रताड़ित किया गया उसकी मौत हो गई, प्रताड़ित करने वाले को जेल भी हो गई और कुछ दिन के बाद वो बेल भी छूट गया। उनका स्वागत लोग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, वो फूल की मालाएं पहनाई जा रही हैं और ये सारे सोशल मीडिया में वायरल है। तो एक ही देश में दो तरह की नीति चलाना, कहीं ना कहीं एक पक्ष को जो है निराश करना और दूसरे पक्ष को खुश करने के चक्कर में देश को गर्द में डालना। और कहा जाता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जल में, यहाँ खाली मकान मेरा थोड़ी
जब आग लगती है अगल बगल तो उसके आसपास के घरों में भी उसकी चिंगारी पड़ती है, वो चपेट में आते हैं। तो अगर हम इस तरह से करना चाहते हैं कि एक को नुकसान दूसरा को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं तो कभी ना कभी उसका नुकसान हमें भी मिलने वाला है। तो इन चीज़ों को अगर हम समझते हैं, और आम आदमी का काम है कि सच का साथ दे, जो गलत है उसका विरोध ज़रूर करना चाहिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।